हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प की समरी पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स अबाउट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यानी कि ये कहानी इस बात को डिस्क्राइब करती है कि कैसे ऊँट ने अपना हम्प पाया। याद रखें दोस्तों कि हम्प कैमल का वही कुबड़ होता है। द राइटर सेज दैट एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड एवरीथिंग वॉज न्यू। द एनिमल्स had just started to work for human beings. The story is about a camel who lived in a howling desert. यानी कि इस कहानी का जो लेखक है वो इस बात को कहता है कि दुनिया की शुरुआत में, यानी कि जब दुनिया बनी और लोगों के अंदर दिमाग आया तब सब कुछ नया था और जो जानवर थे उन्होंने अभी अभी इंसानों के लिए काम करना शुरू किया। ये एक ऐसे ऊँट की कहानी है जो एक रेगिस्तान में रहता था। एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर एनी वन। वेन एवर एनी वन स्पोक टू हिम ही वुड से हम्प। यानी कि दोस्तों, ये जो ऊँट था वो लकड़ियाँ खाता था, कांटे खाता था और वो थोड़ा सा भी इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता था कि वो किसी का भी काम करे। और जब भी कोई भी उससे कुछ बात करता था तो वो कहता था हम्प। ऑन अ मंडे मॉर्निंग द हॉर्स वेंट टू हिम। एक सोमवार की सुबह को एक घोड़ा उस ऊँट के पास आया। ही टोल्ड हिम टू कम आउट एंड स्प्रिंट। उस घोड़े ने ऊँट से कहा कि तुम बाहर आओ उस डेजर्ट से और काम करो। बट द कैमल एज यूजुअल सैड हम्प। यानी कि वो जो ऊँट था उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ हम्प कहा, जैसा कि वो हमेशा कहता था। द हॉर्स टोल्ड दिस टू द मैन। यानी कि वो घोड़ा जिसके लिए काम करता था, जिस आदमी के लिए, उस आदमी को वो घोड़ा जाकर ये सब बताता है। आफ्टर सम टाइम अ डॉग केम टू द कैमल एंड आस्क्ड हिम टू वर्क। यानी कि उसके थोड़ी ही देर बाद एक कुत्ता उस ऊँट के पास जाता है और वो कुत्ता भी उसे काम करने के लिए कहता है। लेकिन एक बार फिर से द कैमल सैड हम्प। यानी कि एक बार फिर से उस ऊँट ने हम्प ही कहा। लेटर द ऑक्स केम टू हिम। एज पर हिज हैबिट द कैमल रिप्लाइड हम्प टू हिम टू। यानी कि थोड़ी देर बाद एक बैल भी उस ऊँट के पास गया और उस बैल ने भी ऊँट से काम करने के लिए कहा। लेकिन एक बार फिर से अपने आदत को दोहराते हुए उस कैमल ने हम्प कहा। द मैन समन्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स। यानी कि जिस आदमी के लिए वो सब काम करते थे उस आदमी ने उस घोड़े को, उस कुत्ते को और उस बैल को बुलाया। ही आस्क्ड देम अबाउट द कैमल। उस आदमी ने उस कैमल के बारे में पूछा। ऑल थ्री एनिमल्स टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। उन तीनों के तीनों जानवरों ने बता दिया कि क्या हुआ था। इवन आफ्टर हियरिंग देम द मैन आस्क्ड देम टू वर्क डबल टाइम इन ऑर्डर कंपनसेट फॉर द कैमल्स वर्क। यानी कि उस आदमी ने उन सब से कहा कि आप सभी को दोगुना काम करना होगा ताकि कैमल का जो भी कोटा रहा हो काम का उसकी भरपाई हो सके। यानी कि जो काम अब कैमल करने वाला था वो अब ये तीनों जानवर मिलकर करेंगे। दिस मेड ऑल थ्री ऑफ देम फ्यूरियस एंड एंग्री। ये सब बातें सुनकर वो जो तीनों जानवर थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए। दे डिसाइडेड टू हेल्ड अ पंचायत। इन द पंचायत केम द जिन ऑफ ऑल डेजर्ट। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब एक पंचायत बुलाएंगे और पंचायत में सारे के सारे रेगिस्तानों के जिन आया। ड्यूरिंग द पंचायत द हॉर्स कंप्लेंड अबाउट द कैमल टू द जिन। उस पंचायत के दौरान उस घोड़े ने जिन से उस ऊँट की शिकायत कर दी। ही टोल्ड हिम
दैट द कैमल वुड नॉट वर्क एंड ओनली टू से हम्प ऑल द टाइम। उस घोड़े ने बताया जिन को कि वो ऊँट काम करने से मना कर चुका है और हर वक्त हम्प ही कहता रहता है। द जिन प्रॉमिस्ड देम दैट ही विल सेट द कैमल राइट। और उस जिन ने उन तीनों जानवरों को प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उस ऊँट को सीधा कर देंगे। द जिन फाउंड द कैमल इन द डेजर्ट वेयर ही वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उस जिन ने उस कैमल को, उस ऊँट को एक नदी के पास पाया, पानी के पास पाया, जहाँ पर वो ऊँट अपने रिफ्लेक्शन देख रहा था पानी में। ही आस्क्ड द कैमल टू वर्क बट एट यूजुअल द कैमल सैड हम्प। यानी कि उस जिन ने, जो जिन था, उसने कैमल को, ऊँट को ये कहा कि वो काम करे इंसानों के लिए, लेकिन हमेशा की तरह कैमल ने हम्प कह दिया। As soon as the camel uttered these words, he saw his beautiful back puffing up. जैसे ही उस ऊँट ने इन शब्दों को कहा, उसने देखा कि उसका सुंदर सा पीठ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ उठ गया है। This was very strange. ये बहुत ही अजीब था। The camel was very proud of his beautiful back, but now it became ugly. जो ऊँट था वो अपने सुंदर से पीठ के लिए काफ़ी घमंडी था, लेकिन अब उसका यही सुंदर सा पीठ देखने में काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। द जिन एक्सप्लेन टू द कैमल डैट इट वॉज हिज ओन हम्प। उस जिन ने उस ऊँट को समझाया, उस ऊँट को ये बताया कि ये जो उसके ऊपर अजीब सा उठ चुका है उसके पीठ पर, ये उसका अपना हम्प है। ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एज ही डिड नॉट वर्क। वही इसके लिए ज़िम्मेदार है क्योंकि ऊँट खुद ही से काम नहीं करना चाहता था। द जिन नाउ आस्क्ड द कैमल टू वर्क बट ही सैड ही कांट वर्क ड्यू टू दिस हम्प। उस जिन ने उस कैमल से कहा कि तुम अब जाकर अपना बचा हुआ काम करो, लेकिन ऊँट ने कहा कि वो इस हम्प के साथ काम नहीं कर सकता। He told the camel that as he did not work for 3 days with his hump, he can now work for 3 days. जिन ने ऊँट से कहा कि इस हम्प के सहारे तुम 3 दिनों का काम, जो तुम्हारा 3 दिनों का काम बचा हुआ है, उन 3 दिनों का काम तुम कंप्लीट कर सकते हो बिना खाए बिना पिए। यानी कि अभी अगर तुम काम करते करते खाने लगोगे या फिर कुछ पीने लगोगे, तब तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम्प की वजह से तुम बिना खाए पिए कुछ दिन तक रह सकते हो। फ्रॉम डैट डे द कैमल हैज़ अ हम्प बट स्टिल इट हैज़ नॉट लर्न टू बिहेव। उस दिन से एक ऊँट के पास उसका हम्प रहता है, लेकिन आज तक किसी भी ऊँट ने अपने बिहेवियर को नहीं संभाला, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं किया, और आज तक किसी भी ऊँट को नहीं पता है कि कैसे बिहेव करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था वो चैप्टर जिसमें आपको हम्प, कैमल और जिन की बातें दिखाई गई हैं। सो फ्रेंड्स, फिर से कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।